नमस्कार, हर हर महादेव। टाइम्स नाउ नव भारत आप देख रहे हैं। लगातार फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा और श्रुतिका, और मैं अभी नमो घाट पर मौजूद है। जाना तो हमें दशाश्वमेध घाट था और वहीं से आपको खबरें दिखानी थी और तमाम जानकारियां देनी थी, लेकिन थोड़ी सी देरी हो गई है। लेकिन हम आ गए हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर नमो घाट से। यहीं से बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो बनारस से लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा है बनारस में, क्योंकि आज सोमवार है, भगवान भोले का दिन कहा जाता है। इसी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा देखी जा रही है। हालांकि नमो घाट पे भीड़ नहीं है। यहीं से आपको खबर बताएंगे। सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर जो बागी सांसद थे 20, उन्होंने लोकसभा स्पीकर के साथ में मुलाकात की है और नेशनल सिटीजन्स पार्टी के साथ में विलय का ऐलान की बात सामने आ रही है। तो आपको बता दें, लोकसभा में बैठने के लिए अलग जगह देने की अपील भी की गई है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी में विलय का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि टीएमसी से जो बागी सांसद थे, उनको लेकर लगातार जो खबरें थी वो सामने आ रही थी। फिलहाल ज्यादा जानकारी आपको रिपोर्ट में देते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत का नया अध्याय अब शुरू हो चुका है। जिस पार्टी को दीदी ने आज से 28 साल पहले बनाया था, वो अब उनके हाथ से फिसलती दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सांसदों ने खुद को टीएमसी से अलग करने की चिट्ठी स्पीकर को सौंपी और एनडीए को समर्थन की बात कही। टीएमसी के इन बागी सांसदों में सायोनी घोष, यूसुफ पठान, सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष, शताब्दी रॉय शामिल थे। स्पीकर से इस मुलाकात के बाद इन नेताओं ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया, और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 के ज्यादा है। हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। हो गया, हम लोग स्पीकर के पास चिट्ठी दे के आ गए। वो एनसीपीआई पार्टी से हम लोग का मार्च हो गया, हम लोग मार्च कर लिया। फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है। इतना ही नहीं, सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। बहुत जल्द बागी सांसदों का दल तृणमूल कांग्रेस का दावा करेगा और असली टीएमसी का फैसला कोर्ट करेगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? डाउन करो ना दादा। एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, डाउन है और रिकॉग्नाइज कोई रीजनल पार्टी है जी जी। तो वो पार्टी के साथ हम लोग मार्च हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे, तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है, वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा। दिल्ली में तो खेला हो गया, लेकिन कोलकाता में गेम अभी बाकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दीदी के कई और विधायक बगावत करने वाले हैं। चुनाव में दीदी के 80 विधायक चुनकर आए थे, जिनमें से बागियों का ये दावा है कि 58 से 64 विधायक उनके साथ हैं। और अगर ये सच है तो दीदी के हाथ से टीएमसी कभी भी किसी भी वक्त निकल सकती है। पहले आपको पश्चिम बंगाल की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर जो बागी सांसद थे 20, उन्होंने लोकसभा स्पीकर के साथ में मुलाकात की है और नेशनल सिटीजन्स पार्टी के साथ में विलय का ऐलान की बात सामने आ रही है। तो आपको बता दें, लोकसभा में बैठने के लिए अलग जगह देने की अपील भी की गई है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी में विलय का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि टीएमसी से जो बागी सांसद थे, उनको लेकर लगातार जो खबरें थी वो सामने आ रही थी। फिलहाल ज्यादा जानकारी आपको रिपोर्ट में देते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत का नया अध्याय अब शुरू हो चुका है। जिस पार्टी को दीदी ने आज से 28 साल पहले बनाया था, वो अब उनके हाथ से फिसलती दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सांसदों ने खुद को टीएमसी से अलग करने की चिट्ठी स्पीकर को सौंपी और एनडीए को समर्थन की बात कही। टीएमसी के इन बागी सांसदों में सायोनी घोष, यूसुफ पठान, सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष, शताब्दी रॉय शामिल थे। स्पीकर से इस मुलाकात के बाद इन नेताओं ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब
सबसे मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये भी संसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 के ज्यादा है। हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। हो गया, हम लोग स्पीकर के पास चिट्ठी दे के आ गए। वो एनसीपीआई पार्टी से हम लोग का मार्च हो गया, हम लोग मार्च कर लिया। फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है। इतना ही नहीं, सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। बहुत जल्द बागी सांसदों का दल तृणमूल कांग्रेस का दावा करेगा और असली टीएमसी का फैसला कोर्ट करेगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? डाउन करो ना दादा। एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, डाउन है और रिकॉग्नाइज कोई रीजनल पार्टी है। जी जी। तो वो पार्टी के साथ हम लोग मार्च हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा। दिल्ली में तो खेला हो गया, लेकिन कोलकाता में गेम अभी बाकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दीदी के कई और विधायक बगावत करने वाले हैं। चुनाव में दीदी के 80 विधायक चुनकर आए थे, जिनमें से बागियों का ये दावा है कि 58 से 64 विधायक उनके साथ हैं। और अगर ये सच है तो दीदी के हाथ से टीएमसी कभी भी किसी भी वक्त निकल सकती है। यहीं से आपको खबर बताएंगे। सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर जो बागी सांसद थे 20, उन्होंने लोकसभा स्पीकर के साथ में मुलाकात की है और नेशनल सिटीजन्स पार्टी के साथ में विलय का ऐलान की बात सामने आ रही है। तो आपको बता दें, लोकसभा में बैठने के लिए अलग जगह देने की अपील भी की गई है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी में विलय का ऐलान किया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि टीएमसी से जो बागी सांसद थे उनको लेकर लगातार जो खबरें थी वो सामने आ रही थी। फिलहाल ज्यादा जानकारी आपको रिपोर्ट में देते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत का नया अध्याय अब शुरू हो चुका है। जिस पार्टी को दीदी ने आज से 28 साल पहले बनाया था, वो अब उनके हाथ से फिसलती दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सांसदों ने खुद को टीएमसी से अलग करने की चिट्ठी स्पीकर को सौंपी और एनडीए को समर्थन की बात कही। टीएमसी के इन बागी सांसदों में सायोनी घोष, यूसुफ पठान, सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष, शताब्दी रॉय शामिल थे। स्पीकर से इस मुलाकात के बाद इन नेताओं ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये भी संसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 के ज्यादा है। हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। हो गया, हम लोग स्पीकर के पास चिट्ठी दे के आ गए। वो एनसीपीआई पार्टी से हम लोग का मार्च हो गया, हम लोग मार्च कर लिया। फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है। इतना ही नहीं, सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। बहुत जल्द बागी सांसदों का दल तृणमूल कांग्रेस का दावा करेगा और असली टीएमसी का फैसला कोर्ट करेगा। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? डाउन करो ना दादा। एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, डाउन है और रिकॉग्नाइज कोई रीजनल पार्टी है। जी जी। तो वो पार्टी के साथ हम लोग मार्च हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा। दिल्ली में तो खेला हो गया, लेकिन कोलकाता में गेम अभी बाकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दीदी के कई और विधायक बगावत करने वाले हैं। चुनाव में दीदी के 80 विधायक चुनकर आए थे, जिनमें से बागियों का ये दावा है कि 58 से 64 विधायक उनके साथ हैं। और अगर ये सच है तो दीदी के हाथ से टीएमसी कभी भी किसी भी वक्त निकल सकती है।